जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज मुझे 4 ऑर्डर मिले थे। सबसे पहले वाला ऑर्डर जो था वो 1 केजी का पाइनएप्पल केक का था। फिर उसके बाद मुझे चाउमीन का ऑर्डर आया था। उसके बाद फिर एक छेना पोड़ा का ऑर्डर आया और उसके बाद फिर से एक चाउमीन के लिए ऑर्डर आया था। कस्टमर को केक 5 बजे तक रेडी चाहिए था, इसलिए सुबह के 8 बजे मैंने प्रीमिक्स लिया, उसमें पानी डाल के ऑयल डाल के बैटर बना लिया और फिर बेक होने के लिए रख दिया। पाइनएप्पल केक का ऑर्डर हमेशा आता है, इसलिए मैं आपको दिखाती रहती हूँ, इसलिए यहाँ पे आज रिपीट नहीं कर रही हूँ। आज मैं जो दिखाने वाली हूँ आप उसको देखोगे तो आप सोचोगे कि पता नहीं ये लेडी पागल है कि क्या है। हर बार की तरह मैंने स्पंज को 3 लेयर्स में कट किया, उसको सोक किया, क्रीम लगाया, उसमें क्रस्ट डाला और फिर पूरा आउटर में क्रीम लगा के ऐसे फिनिशिंग कर दिया। जब भी केक का ऑर्डर आता है सबसे पहले डिज़ाइन के लिए सोचना पड़ता है। अगर कस्टमर ने डिज़ाइन दे दिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिए हैं तो सोचना पड़ता है कि कैसा डिज़ाइन बनाएं। फिर लगा कि बहुत दिन से पैलेट नाइफ वाला डिज़ाइन बनाने का मन कर रहा है, थोड़ा एक बार कोशिश करती हूँ, आज शायद बन जाए। अगर आप भी सूरत सिटी में रहते हो और मेरे किचन से केक के साथ साथ फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल पता कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे क्लासेस भी होती है भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल के पास। अब मैंने थोड़ा सा वाइट क्रीम लिया और उसमें थोड़ा 1 ड्रॉप येलो डाला और आधा ड्रॉप मैंने ग्रीन कलर डाला। फिर इसको मिक्स कर लिया। फिर इसमें मैंने और 1 ड्रॉप येलो कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ग्रीन कलर के बाद अब येलो कलर बनाना था। येलो के लिए वाइट क्रीम लिया, उसमें 1 ड्रॉप मैंने येलो कलर डाला और फिर येलो क्रीम बना लिया। ये जो पैलेट नाइफ वाली डिज़ाइन है नॉर्मली ये बटर क्रीम से अच्छी बनती है, लेकिन मुझे व्हिपिंग क्रीम से बनाना था। लेकिन अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और मैं बिना एसी में यहाँ पे काम करती हूँ। पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, लेकिन एक बार कोशिश करने का मन तो कर ही रहा है तो कर लेती हूँ। अब मैंने इस तरह से पैलेट नाइफ से ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। 8-10 पेटल्स बनाने के बाद लगा कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको निकाल देती हूँ। फिर सोच के इसको निकाल दी और फिर से क्रीम बनाया येलो कलर का और एक बड़ा वाला रोज़ वाला नोज़ल लिया और उससे इस तरह का फ्लावर मैंने बनाया। ये डिज़ाइन बनाई तो ये अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही पैलेट नाइफ वाला डिज़ाइन बैठा हुआ था। इसको फिर मैंने बना लिया और फिर इसके ऊपर एक रोज़ बना के रख दिया। फिर साइड का जो बॉर्डर है उसको बना लिया, ऊपर टॉप पोर्शन का बॉर्डर है उसको भी बना लिया। सब बनाने के बाद पता नहीं लगा कि नहीं मुझे वही करना चाहिए, वही पैलेट नाइफ वाला डिज़ाइन। फिर मैंने ये सबको पूरा निकाला, क्रीम फिर से बीट किया, बीट करके फिर से पूरा प्लेन किया और फिर इस तरह से डिज़ाइन किया। अब लगा कि वो ग्रीन और येलो में था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लीफ ग्रीन कलर का होता है। अब इस बार पिंक में फ्लावर को बनाती हूँ और ग्रीन से बनाऊंगी उसकी लीफ। फिर मैंने पिंक कलर से पैलेट नाइफ वाला डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन तो अच्छा लग रहा था, बन भी रहा था, लेकिन जितना स्टेबल ये होना चाहिए था नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बिना एसी में काम कर रही थी, इसलिए वो मेल्ट जैसे हो रहा था। 2-3 फूल बनाते बनाते 15 मिनट तो कम से कम लगेंगे और उतने टाइम में वो फ्लावर सारे स्टेबल नहीं हो पाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे। ये सोच के मैंने रख दिया कि इसको कभी एसी में ट्राई करूँगी या तो ठंडी के सीज़न में। फिर से मैंने सारा कुछ निकाला और फिर से इस तरह का रोज़ वाला नोज़ल डाल के ये डिज़ाइन बनाने लगी। सबसे पहले जो क्रीम बनाई थी उससे येलो वाला फूल बनाई थी। उसके बाद फिर ये पिंक कलर का क्रीम फिर से बीट करके मैं बनाई थी और इसके बाद लास्ट में जो डिज़ाइन बनाई उसके लिए और एक बार मैंने क्रीम बीट किया। इसका मतलब इस केक के लिए मैंने 3 बार क्रीम बीट किया। ऊपर से सुबह के 8 बजे से मुझे केक बनाना ख़त्म हुआ दिन के 3 बजे तक। आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगा मुझे। ऐसा नहीं कि जो डिज़ाइन बना रही थी वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इस तरह का फ्लावर बनाया और फिर लगा कि पता नहीं इसमें कुछ कमी है, इसको भी निकाल लेती हूँ। फिर से मैंने क्रीम बीट किया और N1 नोज़ल से ये वाली डिज़ाइन बनाई।
ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 3 बजे मुझे दूसरा ऑर्डर मिल गया था, जो कि एक चाउमीन का था, फुल प्लेट का था। और मैंने उन्हें बोला मैं ऑर्डर नहीं रख सकती क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, तो कैसे बना के दूँ? उन्होंने बोला कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे 5 बजे चाहिए। मैं बोली फिर ठीक है, मैं बना के दे दूँगी। डिज़ाइन बनाने के बाद ये टैग का जो नीचे वाला डंडी है, इसको मैं काट लूँगी और राउंड वाला यहीं पे लगा दूँगी। अभी लगाऊँगी तो एकदम सॉगी हो जाएगा वो। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से व्हाइट शुगर बॉल और गोल्डन शुगर बॉल डाल दूँगी और फिर ये चॉकलेट की गार्निशिंग लगा के इसको कंप्लीट करूँगी। साथ में एक कैंडल और एक नाइफ के साथ बॉक्स में इसको पैक करके कस्टमर को दे दूँगी। चाउमीन और केक दोनों का टाइम एक ही का था, 5 बजे का था, इसलिए चाउमीन वाले कस्टमर आए तो मैं उनको पूछी कि आप केक के लिए आए हो क्या? वो हाँ बोली। और जैसे ही फटाफट में मैं पैक कर रही थी तो फिर वो बोली कि नहीं, नहीं, मैं तो चाउमीन के लिए आई थी, लेकिन जल्दीबाजी में आप पूछे तो मैं हाँ बोल दी। इसके बाद शाम को 6 बजे फिर से मुझे चाउमीन का ऑर्डर आया था और फिर 7 बजे मुझे एक गुड़ वाला छेना पोड़ो का ऑर्डर आया था। कल के वीडियो में चाउमीन मैंने कैसे बनाया था आपको रेसिपी डाल दूँगी।